आपके साथ कौन कौन था, कितने लोग थे? कितने लोग रहे होंगे? हम बहुत सारे 2 बस लेके आए हैं और हम एक ग्रुप करके आए थे 9 लोग। आपके बीच का भी कोई दब गया है कि धक्का मुक्की? धक्का मुक्का चला सर। तो कोई दब गया आपके बीच का? कोई हैं? आपके साथ कितने लोग मिले अभी तक आपको, आपके साथ वाले? सब लोग मिले सर। कोई गुम है इसमें से? नहीं हुए लेकिन घायल हो गए। नाम क्या है आपका? कहाँ से आई? कर्नाटक से। कौन था? घटना क्या हुई थी? घटना ये हुई कि सर मैं नहाने जा रहा था गंगा स्नान करने यहाँ त्रिवेणी के पास। वहीं से मतलब भीड़ इतनी थी, मैं वापस हो गया। वापस हो रहा था उसके पीछे इतना भीड़ हो गई कि आगे पीछे थे कि उसी में मतलब आदमी गिर गए सर भड़क में। और हम सब भी मर जाते लेकिन ये लोग बच गए, लेकिन हमारे चाचा उसमें खत्म हो गए उसी वक्त। और कहाँ से आप लोग आए थे? डिस्ट्रिक्ट गोंडा। अब आपके चाचा कहाँ हैं? यहीं पे ले आए हैं, बोले थे घर ले जाएंगे तो यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन अभी हमको मतलब जब से ले गए जब से हमको खत्म हो गए हैं वो? खत्म हो गए। और उनके साथ में और भी कुछ लोग मरे हैं कि? मरे हैं 30-40 लोग तो मरी गए हैं और मतलब घायल भी हुए हैं। और ये घटना कहाँ पे हुई और कैसे हुई? संगम वहीं घाट के थोड़े जहाँ मतलब मेन रोड से अंदर जाओ वहीं पे जहाँ ऊपर बैठे रहते हैं पुलिस लोग। और कितने लोग और वहाँ पे रहे होंगे उस समय? कुछ लोग अब इतना पता नहीं कि कितना लोग थे, बहुत लोग। क्या नाम है आपका? जोखुरा। कहाँ से आए हैं? मौनी अमावस्या के स्नान के बीच बड़ी खबर सामने आई है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को मौनी अमावस्या है। इस दिन लोग संगम स्नान को जाते हैं। मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने की परंपरा है। इसी को लेकर प्रयागराज के संगम घाट पर लोग पहुंचे थे, जहां अचानक बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर संगम तट पर भगदड़ मच गई। भगदड़ के दौरान कई श्रद्धालुओं के बेहोश होने की खबर सामने आई है। बचाव कार्य के लिए एम्बुलेंस की 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। मेले में भारी भीड़ उमड़ी हुई है। 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया था। एम्बुलेंस की गाड़ियों को मरीजों को अस्पताल तक ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबरों की माने तो सभी सड़कों पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है। वहीं घटना के बाद लोगों ने क्या कुछ बोला है, पहले उनके ये बयान सुन लीजिए। क्या हुआ था? 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज नील हो गया। इतने बजे की बात है, कैसे क्या हुआ? 3 घंटे बाद में पुलिस आया। कहाँ से आए हैं आप लोग? मेघालय से आया। मेघालय से? और कितने लोग दब गए थे? बाकी परिवार कहाँ गया? कितने लोग दब गए थे? उधर में तो बहुत आदमी। क्या हुआ वहाँ? तो भगदड़ मची या क्या? भगदड़ मची। प्रशासन कुछ भी नहीं किया इतना टाइम से। सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। अम्मा जी कहाँ से आई है आप? वो गई है महाराष्ट्र से यहाँ तो बैठ। पन्ना अरे चपट गई थी। भीड़ हो गई थी। हाँ भीड़ हो गई। तो आप पैसा भी कट गए। पैसे भी कट गए। तो कितना यहाँ कैसे पहुँचे हैं? यहाँ ये भीड़ में आ गई जी भीड़ में फंस गई थी। फिर कैसे निकली? अभी तो हम हमारे चाचा ही है, हमारे चाचा की मौत हो गई भाई। हमारा डिस्ट्रिक्ट गोंडा है, खुराम हमारा नाम है। जोखुराम। हाँ। कितने लोग साथ में आए थे? यहाँ तो साथ में 10 लोग आए थे, लेकिन और सब ठीक ठाक है। हम लोग नहा आए थे, जैसे नहीं ज्यादा भीड़ देखी हम वापस हुए, उसी में इतना भीड़ हो गई कि हम पीछे नहीं न आगे जा पाए न पीछे जा पाए। उसी में इतना बंगल हो गई कि गिर गए लोग और कम से कम सब दब गए। वहीं घटना के बाद प्रयागराज मेला क्षेत्र की ओएसडी आकांक्षा राणा ने क्या कुछ बोला है, पहले ये बयान सुन लीजिए। अभी ऐसे कोई घटना ही नहीं हुई, ऐसी घटना हुई है जिसे भी लोग वहीं से आए। घायल कितने आए हैं? बस आपको बता कितने बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं। घायल कितने हुए मैम ये तो बता। वहीं घटना को लेकर एम्बुलेंस कर्मी ने क्या बोला है, ये भी सुन लीजिए। क्या आप एम्बुलेंस में हैं? हाँ जी। आप एम्बुलेंस के साथ थे? हाँ जी, क्या एम्बुलेंस। हादसा हुआ था ये? कुछ नहीं है, ये बड़े बूढ़े लोग नहा रहे थे, पैर फिसलने से 2-4 लोग उसमें नीचे चले गए। तो कुछ सर्दी की वजह से घबरा गए, कुछ उसकी वजह से घबरा गए। तो उस समय 1-2 लोगों पर गिरते गए। उसके बाद में सीधे गाड़ी से अपनी एम्बुलेंसों से हमने कंट्रोल किया।
तो फिर अब ऐसा कुछ ऐसा हादसा जिसमें किसी ने जान ली? ऐसी कोई अब हादसा नहीं होगा, पूरी व्यवस्था चुस्त है। अभी उस हादसे में कुछ हुआ? उस हादसे में करीब 5-6 लोग ही नीचे ऊपर हुए थे। भगदड़ मची थी? भगदड़ का कोई ऐसा चांस नहीं था, वो आपस में एक दूसरे को पकड़ते हुए। आप कितने लोगों को हॉस्पिटल ले गए? हम 5-6 लोगों को ढूंढ चुके हैं। खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि संगम स्नान घाट के पास भीड़ में बेचैनी के चलते कुछ महिलाएं बेहोश होकर गिर गई थी। इसी बीच अफवाह के बाद लोग एक दूसरे को कुचलते हुए भागने लगे। मीडिया रिपोर्ट। एक्सपायर करके मौत हुई है। मौत हो गई। आप भी थे वहाँ पे? नाम जानेंगे आपका? बलजीत सिंह। रंजीत जी, कहाँ से आए थे आप? बलिया। बलिया से। कहाँ पर ये पूरा वाकया उस वक्त आप थे वो? उस वक्त तो पूरे पब्लिक था। अब जब उधर से स्नान करके जब वक्त चले और इधर से हम लोग पूरा लाइन में थे और वही जो है कि भगदड़ हो गई। उधर से वो लोग धक्का दे रहे, इधर से कितना धक्का दे बर्दाश्त करेगा। किसकी मौत हुई है? वो आपके कौन लगते हैं? क्या नाम है? मिसेज है। हा? हमारी मिसेज पत्नी है। पत्नी की मौत हो गई है। क्या नाम है उनका? मीरा। अंदर ले गए हैं इलाज के लिए या कैसे? आपको कैसे पता चला? बताए इन लोगों ने? अभी एक जो हमारे पड़ोस के है वही छोटे भाव लगती है, वो भी एक्सपायर की है। उसका हस्बैंड उसके साथ में है, वही फ़ोन करके घर पे बताया है। घर से हमको मैसेज मिला है, यहाँ हमको देखने नहीं दे दिया लोग, ना हमको साथ भेजा लोग। प्रशासन को चप्पा चप्पा रोकना चाहिए। तो क्या स्नान करके बाएं से जाओ चाहे दाहिने से जाओ, बीच में रहता तो ऐसा हालत नहीं होता। गलती तो प्रशासन के, साला पब्लिक को मार रहा है झूठ मूठ। आपके संज्ञान में अभी 2 मौतों की पुष्टि आपके पड़ोस की और आपके हमारे पड़ोस के अपना ही खानदान है। तो आप देखिए ये एक ही रास्ता कर दिए, इसीलिए ऐसा हुआ। कितने महिलाएं गिरी, सबको उठा के हम लोग लेके हेल्प किए। इतना आपने क्या? वही सेम भगदड़ मची बहुत। दोनों आने जाने का एक ही रास्ता, कभी कोई इधर से भाग रहा है, कोई इधर से जा रहा है। इसके बीच में बैठे स्थितियां खराब सो रहे थे। यहाँ पर जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए। और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। और ये व्यवस्था अगर है, मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहता हूँ, अगर आपने लोगों का आह्वान किया है तो कम से कम ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। जिसके परिवार से चले गए लोग, जिसके माँ चले गए, जिसके बहन चले गए, छोटे छोटे बच्चे चले गए, क्या सोच के आए थे, क्या लेके यहाँ से जा रहे हैं। कैजुअलिटी हुई है, मेरे पास वीडियो भी है, मैंने बनाई है वीडियो। मैंने 25-30 आदमी सब लोग चले, बहुत लोग घायल हैं, बहुत लोग लापता हो गए, बहुत लोग बेघर हो गए, बहुत लोग गुम हो गए अपने लोगों से। लोग रो रहे हैं। हालात देखिए, हालात बता रहे हैं। कम से कम 1000-2000 लोग लापता हैं। कहाँ चले गए? बहुत सी कैजुअलिटी, बहुत लोग चले गए, मर गए बेचारे। बूढ़े महिलाएं मर गई, तब के मर गई, उठ नहीं पाए, बच्चे मर गए, पुरुष मर गए, बुजुर्ग लोग। ये व्यवस्था होती चाहिए। अरे हम बुलाए हैं तो हमें ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए कि लोग आराम से आएं और जाएं। हम इसलिए थोड़ी ना आए थे कि हमारे परिवार लोग यहाँ मर जाएं। कम से कम 50 आदमी थे, कम से कम, क्योंकि यहाँ पे सब लेके गए हम लोग को सामने, यहाँ से लेके कम से कम सो रहे थे, उनके ऊपर भीड़। वहाँ बस वही उन्हीं के ऊपर लोग रौंदते चले गए, लोग भागने लग गए। नहीं बदल पाए, कुछ लोग नहा रहे थे, अपना वस्त्र भी नहीं बदल पाए। एक सब जितनी फोर्स यहाँ थी सब गायब हो गए। कोई नहीं, धक्का मुक्का में आदमी एकदम गिर गए। जो गिर गया है तो वो फिर दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। लेकिन वहाँ पर जान बचा करके निकले, से जान बचाने की वहाँ पड़ रही थी। प्रयागराज में भगदड़ हुई और उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है और इस बीच में प्रत्यक्षदर्शी हमारे साथ हैं। अब देखिए, पहले आपको दिखा दें कि इनका जूता कहाँ छूटा है, इनका सामान कहाँ छूटा है, इन्हें अभी पता नहीं है। लेकिन इनके साथ के एक व्यक्ति बिछड़ गए हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। एक ही नहीं बल्कि 2 ऐसे लोग हैं जो इन्हें मिल नहीं रहे हैं और ये इन्हें केंद्रीय चिकित्सालय के बाहर तलाशने के लिए पहुंचे हुए हैं। और सबसे पहले इनसे जानते हैं, नाम जानेंगे आपका? मेरा शुभ नाम नलिन कुमार। नलिन जी, कहाँ से आए हैं? बिहार, पटना से। कितने लोग आए थे? हम लोग 8 आदमी आए थे। 8 आदमी में 6 आदमी मिल गए,
और 2 आदमी हमारे साथ जो थे से बिखर गए। आप वहाँ थे जिस वक्त भगदड़ हुई? हाँ, वहाँ थे हम। शुरुआत कहाँ से हुई? क्या शुरुआत वहाँ से एक बार भीड़ उमड़ी और ठेला ठेली के माहौल में एक बार 50 आदमी गिर पड़े और उसी बीच में लोग अफरा तफरी का माहौल जैसे पूरा आदमी पर आदमी चढ़ करके पार होना चालू कर दिए। वाकया कहाँ पर? सबसे पहला वाकया किस जगह पे हुआ? वो जगह हम जानना है। हमारे पास जगह पर हुआ 155 नंबर खंभा के पास। क्या हुआ? एकाएक भीड़ के ठेला ठेली में 20-50 आदमी गिर पड़े। आप कहाँ थे उसी समय? वहाँ भी थे, मेरा भी परिवार लोग गिर पड़ा, उसको भी हम लोग किसी तरह उठाए। उसके बाद में जैसे परिवार को खींच करके जैसे हटे और वहाँ पर जैसे लोग चिल्ला रहे थे कि हमको बचाइए बचाइए बचाइए। तो हम विवश थे वहाँ पर, अपना जान बचाना मुश्किल था तो कौन किसको बचाता है। इसी स्थिति में था, हम लोग स्नान नहीं कर पाए, हम लोग वैसे ही चले आए। पुलिस कितने देर बाद पहुंची घटना स्थल पे? क्या पुलिस और प्रशासन मौजूद था? वहाँ कुछ दूर हटने के बाद हमें पुलिस और प्रशासन से मुलाकात हुई तो कहे कि सर यहाँ पर आमदनी को रोका जाए, नहीं तो और स्थिति खराब, आवागमन को रोका जाए। आवागमन को रोका जाए। एक और चीज जानना चाहेंगे, एम्बुलेंस कितने देर बाद पहुंची घायलों को ले जाने के लिए? आपने तो मंजर देखा कि किस तरह से बता रहे हैं कि 50 लोग गिर गए, तो जब एम्बुलेंस कितने देर बाद पहुंची राहत के लिए? एम्बुलेंस हम थे वहाँ पर तो वहाँ से हट गए। एम्बुलेंस कितने देर आप वहाँ पर? करीब 10 मिनट। उसके कितने देर बाद पहुंचे? 10-15 मिनट के बाद हम वहाँ से खिसकते चले गए भीड़ में, और वहाँ पर एम्बुलेंस उस समय तक नहीं थी, कहीं कोई जाने की रास्ता नहीं थी उतनी भीड़ में। भगदड़ पर बड़ी अपडेट आ रही है कि सेना के डॉक्टरों की भी मदद ली गई है। घायलों के इलाज में सेना के डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ में भगदड़ हुई है, 10 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन इन सब के बीच में जो आर्मी के डॉक्टर्स वहां पर मौजूद है, अब उनकी मदद ली जा रही है। घायलों के इलाज में सेना के डॉक्टर्स भी लगे हुए हैं। तो मौनी अमावस्या के मौके पर अपार भीड़ यहां पर पहुंची और इस दौरान संगम क्षेत्र में भगदड़ की सूचना। और ये देखिए मेरे ठीक पीछे लगातार एम्बुलेंस का काफिला, लगातार एम्बुलेंस जा रही है, और जो घायल हैं, सूचना कुछ मौत की भी है लेकिन वो कंफर्म नहीं है, लेकिन जो घायल हैं उनको लेके ये एम्बुलेंस लगातार यहाँ से जा रही है। और जो संगम का जो एरिया है, ये जो पूरे एरिया इसे खाली कर दिया गया है, यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। और देखिए लगातार एम्बुलेंस यहाँ से जा रही है, और मेरे ठीक पीछे ये जो वो एरिया है संगम, जहाँ पे घटना बताई जाए, जो घटना स्थल है जहाँ भगदड़ मची है, कई लोग घायल हुए हैं, ऐसी सूचना है। और लगातार यहाँ से करीब 30 से 40 एम्बुलेंस अब तक हमारी आंखों के सामने से निकल चुकी हैं, और लगातार ये एम्बुलेंस जा रही है। कोई कुछ बताने को यहाँ तैयार नहीं है, लेकिन सूचना लगभग कंफर्म है कि हादसा हुआ है, स्टैम्पेड हुआ है, भगदड़ हुई है, और कई लोग इसमें घायल हुए हैं। देखिए हादसे के बाद ये परिवार, ये हुआ क्या हुआ? 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना बजे? 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। हम लोग का तो बाकी परिवार कहाँ गया? फोन लुके। कितने लोग तब गए थे? ओ उधर में तो बहुत आदमी, अच्छा, बहुत आदमी 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। क्या हुआ वहाँ? क्या नहीं हुआ? अभी गया। कितने लोग थे? भगदड़ मची या क्या? 100 का ऊपर। क्या भैया क्या हुआ? भगदड़ मची आंटी वहाँ? भगदड़ मची? भागदौड़ में से प्रशासन कुछ भी नहीं किया इतना टाइम से। का समाचार है, बहुत ही अत्यंत क्षोभ हुआ है आज कि आज कुंभ को प्रशासनिक व्यवस्थाओं के द्वारा कलंकित होना पड़ा है। पिछले स्नान के बाद भी हम सब अखाड़े वालों ने पूरे प्रशासन को सचेत किया था, और प्रशासन जब ये आंकड़ा देख रहा है कि 50 करोड़ आने वाले हैं, 40 करोड़ आने वाले हैं, जब प्रशासन का ये अनुमान था तो उसको सेना के हवाले कुंभ को क्यों नहीं किया गया, यहाँ प्रश्न विचारणीय है। मैं उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी लाइन ऑर्डर हैं, जो डीजीपी हैं, मैं इन लोगों को व्यक्तिगत हमेशा कहता रहा कि आप सेना को बुलवाइए और सेना को ये कुंभ हवाले कीजिए, क्योंकि इतनी जनता
आने के बाद ये पुलिस प्रशासन के बस का काम नहीं है और उसका परिणाम है कि आज हमारे ऐसे ऐसे श्रद्धालु, किसी के बाप का बेटा चला गया है, किसी का पुत्र चला गया है। बहुत दुखद समाचार है, बहुत व्यथित है। मैं निरंजनी अखाड़े में जब अभी आया तो मैं अभी अपने सभी महामंडलेश्वर साथियों से कह के आया कि आप लोग यहां से ये अनाउंस मत करिए कि ऐसा हो गया है। आप लोग धीरे धीरे अपने भक्तों को कहिए कि वो अपने अपने कैंपों में लौटें, क्योंकि एक साथ अगर हम वहां भी कह देंगे कि स्नान रद्द हो गया है तो लोग एकदम वहां भी भगदड़ मचने की आशंका है। आम श्रद्धालु अभी भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं, आम श्रद्धालु अभी भी स्नान कर सकते हैं। हाँ, वहां पर अब व्यवस्था जो है वो और चाक चौबंद कर दी गई है और वहीं पर हमारे सहयोगी अवधेश इस वक्त मौजूद हैं, जानकारी दे रहे थे, कुछ तस्वीर दिखा रहे थे। अवधेश, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल रुबानी, हम तस्वीरें दिखाते। देखिए जो यहाँ पर एम्बुलेंस आई थी, अब इनको वापस भेजा जा रहा है। मौके पर जो मेला के एसएसपी है राजेश द्विवेदी, वो भी पहुंच गए हैं और ये देखिए लाइन से एम्बुलेंस है। लेकिन यहाँ पर शायद कोई बीमार भी हुआ था, बड़ी तेजी के साथ एक एम्बुलेंस निकले। लेकिन हाँ, जैसा कि आप कह रही थी कि अब सामान्य स्थितियां हैं और अरुणानी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्राउड का मूवमेंट है वो अब दिख रहा है संगम क्षेत्र में, और किसी भी भीड़ भाड़ की स्थिति में जब क्राउड मूव करती है तो हादसा नहीं होता है। ये जो मूवमेंट है ये बना के रखना चाहिए था प्रशासन को। और आप देखिए अब ये जो खाड़ा के घाट है इसको खाली कराया जा रहा है, लोग हैं वो इसको सफाई कर रहे हैं। आप इन सामानों में देखिए तो किसी का कंबल है, किसी का चद्दर है, किसी के मोजे हैं, किसी के जूते हैं, किसी की शॉल पड़ी हुई है, किसी का बोतल पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ में लोगों का जो खाने पीने का सामान है, लोगों का जो ग्लास है वो पड़ी हुई हैं, लोगों का पूजा का जो सामान है वो पड़ा हुआ है, नारियल पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो लोग श्रद्धा के भाव से यहाँ पर आए थे। मौनी अमावस्या के दिन सबको श्रद्धा के साथ स्नान करना था, आस्था की जो डुबकी थी वो लगानी थी। पर फिलहाल जब भगदड़ मचने के बाद अभी सबका जो यहाँ से ले जा करके लोगों का जो